सबका स्वागत है। आज हम प्रकाश पर्व जो दिल्ली में मनाया गया, वो क्यों मनाया गया वो देखने का प्रयास करेंगे। दुर्दैव से ऐसी बात है कि महाराष्ट्र में खाली शिवाजी महाराज की बात चलती है। पंजाब में उनके जो कोई खालसा या गुरु है उनकी बात ज्यादा चलती है। फिर भी इन लोगों ने जो शहादत दी, जो कुछ किया, जो पराक्रम किया, वो खाली न महाराष्ट्र के लिए था, न पंजाब के लिए था, सारे देश के लिए था। इसलिए ये प्रकाश पर्व के मौके पर जैसे लाल किले से पंतप्रधान मोदी जी ने सबको संदेश दिया, कोई लोग तो अचरज में पड़ गए, अरे कौन है ये तेग बहादुर, हमने तो नाम ही नहीं सुना था। गुरु गोविंद सिंह का नाम पता होता है ना, फिर इनका नाम पता नहीं था। इसलिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या महत्व है, प्रकाश पर्व क्यों। वैसे ये तो उनकी पुण्यतिथि नहीं है, उनकी जो पुण्यतिथि है जो 11 अप्रैल को पड़ती है, उसको तो सारे शीख, अकाली, पंजाब प्रेरणा दिन मानते हैं। क्या प्रेरणा मिलती है हमसे। ये जो बंदा है तेग बहादुर, वो ऐसे है, गुरु गोविंद सिंह के ये पिताजी है। और हिंदू नहीं, जो भारत में जो सारे धर्म है, हिंदू हो, सिख हो, पंजाबी हो और कुछ हो, उनकी रक्षा के लिए ये और इनके जो शिष्य थे, उन्होंने क्या बलिदान किया, कैसे बलिदान किया। औरंगजेब जो सबसे मतलब सारे आक्रांत तो क्रूर थे ही थे, ये सबसे क्रूर कर्मा बोला जाता है औरंगजेब। उसको तो तभी जरूर खुशी मिली होगी कि अरे इसका खात्मा मैंने कर दिया, इसको मार दिया, इसके जो आए थे दिल्ली में उनको भी मार दिया। और ऐसे बुरी तरह से मारा कि सारा भारत अभी एकदम से ऐसे घबरा जाएगा और खुशी से इस्लाम स्वीकार कर देगा, कबूल कर देगा, और मेरा काम हो जाएगा, मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। शायद उसको खुशी तभी जरूर हो गई होगी, फिर मुझे लगता है वो हार गया, क्योंकि गुरु ने मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार कर दिया, अपना प्राणों का बलिदान करना पसंद कर लिया। क्या हो गया था, क्यों ऐसी मुसीबत आ गई, क्यों औरंगजेब ने उनको बुलाया था। जब हम ये देखते हैं तो हमको कश्मीर से भी रिलेट करना पड़ता है, क्योंकि कश्मीर जो है वैसे तो 712 तो 715 मोहम्मद बिन कासिम आ गया, वो कश्मीर में नहीं गया था। फिर भी सिंध में उसने क्या किया वो आपको पता है, सिंध का स्मशान उसने बना दिया। तभी से जो प्रांत उसमें हाथ में आ गया, उधर जिजिया जो है वो उसने ये कर दिया। हिंदू और बुद्ध थे, उनकी कत्ल कर दी, ये तो सारा ठीक है। फिर भी 1339 में जब फर्स्ट शाहमीर करके गादी पे आ गया, लास्ट रानी थी कोटा रानी, उसको मार के उसके साथ गद्दारी करके, तभी से हिंदुओं पे अत्याचार बहुत होने लगे। और ये चौथा पलायन बोला जाता है, किसके काल में हो गया, जब ये औरंगजेब दिल्ली पे था तो उसकी सत्ता कश्मीर पे भी तभी आ गई थी। उसके पहले जो मीर घराना था, वो घराने ने भी बहुत कत्लेआम किया था। सारे पंडित जो थे वो ज्यादा टारगेट थे, उनको बोला जाता था तुम कबूल करो, क्या कबूल करो, मुगल धर्म, मुस्लिम अल्लाह को कबूल करो, ये ना जो बोलते थे। तो अभी औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने कश्मीर के गवर्नर करके इजायत उल्लाद खान की उधर निमणूक कर दी, अपॉइंटमेंट कर दी। उसके साथ उसने 3 और सरदार भेज दिए, वो ऐसे ही क्रूर कर्मा और आक्रांता और क्या बोलते हैं, धर्मवेड़ जिसको बोलते हैं, ऐसे वाले थे। निसार खान, इब्राहिम खान और मुजफ्फर खान। और ये तीनों इनको सारी पूरी की पूरी जो वैली है वो मुस्लिम कन्वर्ट करने के लिए आज्ञा दे दी। ये जो पंडित है उनके पास वैसे न्योता आ गया, बुलाया गया, उनके जो प्रमुख थे पंडित बिरबल, उनको बुलाया गया और बोला गया कि तुमको हम ये देते, मुदत देते 20 दिन की। उसी दरमियान अब खुशी से मुगल हो जाओ, मुस्लिम हो जाओ, नहीं तो परिणामों के लिए अब सिद्ध हो जाओ। अब ये 20 दिन में क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमको ये पता नहीं है कि किन लोगों ने प्रयास किया था कि ये जो शासक है उसके अगेंस्ट बगावत की थी, वो अभी देखने का टाइम नहीं है। फिर भी जो ये बिरबल पंडित और उसका जो बेटा था, वो दोनों भाग के एकदम दरी, डोंगर, जंगल पार करके अमृतसर में आ गए। अमृतसर में गुरु तेग बहादुर तभी थे, तभी वो गुरु मतलब तेग बहादुर जो है वो
आठवें जो गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनके ये बेटे थे, ये 9वें गुरु थे। उनका जन्म तो अमृतसर में ही हुआ था। 1 अप्रैल 1621 में इनका जन्म हो गया था। जन्म होने के बाद शुरू से ही इनकी तेज बुद्धि दिखाई देती थी। वो गुरु के बेटे थे तो अमृतसर में इनकी पढ़ाई हो गई। सारे शास्त्र, कला, विज्ञान, उस टाइम जो युद्ध कला जो कुछ था वो सारा इसने बहुत थोड़ी सी देरी में युद्ध कला में तो एकदम पारंगत हो गए। इसके लिए इसका नाम तो तेग नहीं था, इसकी तलवार ऐसी चलती थी तेज से, उसको तेग नाम दिया गया। उसके बाद उसने ये जो पंजाब तो था ही थे, फिर भी पूरा का पूरा पंजाब छोड़ के सारा देश भ्रमण करने के लिए बाहर पड़ गए, क्योंकि सारा भारत वही हालत में जी रहा था। सारा भारत आपको भी पता है, जब औरंगजेब जब आया था तभी क्या संभाजी महाराज का हो गया, शिवाजी महाराज ने कितने बिस्टे उठाए, सारे वही माहौल था। तो सारी जगह कश्मीर से लेके वो कन्याकुमारी तक घूमते रहे और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद जब वो बंगाल गए तो बंगाल में सांसिंग नाम का एक राजा था, उसका और जब भी मुगलों का युद्ध हो गया तो वो युद्ध में भी उन्होंने उनका साथ दिया। जब ये आसाम गए, आसाम में तो अहम राजे थे, उन्होंने कभी भी मुगलों को ब्रह्मपुत्र पार करके आने नहीं दिया, कभी भी नहीं, ना ब्रिटिश ना मुगल, कभी भी जीत नहीं पाए थे। ऐसे ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, उनको भी तभी चक्रध्वज नाम का राजा था, और चक्रध्वज ये जो राजा था उनकी मदद किसने की थी? ये गुरु तेग बहादुर ने की थी। ये सारा होने के बाद जब वो अमृतसर में आ गए तभी उसी टाइम ये जो दोनों हैं पंडित, वो उधर जाके पहुंचे। ये पंडित की जो फैमिली है उनका कश्मीर में क्या हाल हो गया होगा, खाली आप सोचना चाहिए, सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आजकल तो सारे लोग मीठी मीठी बातें करते हैं ना, ये इस्लाम शांति का धर्म है, इतना भी नहीं, कश्मीरियत बोली जाती है, और जो गंगा जमुनी जो है वो बोला जाता है। सारे तो ऐसे नहीं है, क्योंकि इनकी जो फैमिली थी, उनकी जो बच्चियां थी, बहू थी, पत्नी थी, उनके सारे रिलेटिव है, उनके सारे घरदार जला दिए गए, सारा सामान लूट लिया गया। जो घर की औरत थी, आदमी काट दिए गए, औरत उनको रास्ते पे ला गया, उसके कपड़े फाड़ के उनको बलात्कार करके बोटी करके उनको फेंक दिया गया। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों गुरु को उन्होंने सारा दास्ता बताया कश्मीर में क्या हो गया है, और कुछ मदद करने के लिए बोला। वो बोले कि हाँ ठीक है, देख लेंगे। औरंगजेब को निरोप एक भेजो, मेरी तरफ से भेजो, कि पहले तेग बहादुर को तुम कन्वर्ट करो, उसमें सक्सीड हो जाएंगे तो हम सारे के सारे खुशी कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जब ही औरंगजेब को पता चला कि तेग बहादुर ने ऐसा मुझे बोला है, तो उसे तुरंत फरमान भेजा। ये तो राह ही देख रहे थे, काफिर चला आना, दिल्ली चला आना। दिल्ली चले गए, उनके साथ मतीदास, सतीदास और दयाल दास, उनके जो 3 शिष्य थे, ये भी इनके साथ गए। इनकी जो बाकी फैमिली थी वो उधर ही थी, उधर गए, उनको तो पता था अभी क्या होने वाला है। ये 3 लोग, 3 शिष्य और 1 गुरु, 4 लोग तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं, न युद्ध कर सकते हैं, न हरा सकते हैं, कुछ कर सकते नहीं है। उनको क्या होने वाला है पूरा पता था। जैसे हम बोलते हैं कि सिंह के गुहा में जाना बहुत डेंजरस, ये तो गुहा में गए थे औरंगजेब के। औरंगजेब ने ये तीनों को बंद कर दिया, जेल में डाल दिया, हाल कर दिया, अन्न पानी तोड़ दिया गया। रोज सुबह एक ही सवाल, इस्लाम कबूल करो, नहीं तो तैयार हो जाओ, परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। बहुत दिन के बाद कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपना पंजाबी जो सिख धर्म का उनका ये था, वो गीत गाते हैं, आराम से बैठे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये देखने के बाद ये तीनों को बुलाया गया चांदनी चौक बहुत बदनाम जगह है। एक एक करके एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे ये चलता गया। बीच में गैप रख के पहले एक शिष्य को बुलाया गया, उसको सारे लोगों को दवंडी पीट के जमा किया हुआ था, सबके सामने पूछा गया, तुम इस्लाम कबूल करते हो? जब भी उसका मुंह नहीं खुलता है, वो हाँ नहीं बोलता है, तो उसकी बोटी करके, जैसे हमारे संभाजी महाराज की थी, सबको फेंक दी गई। औरंगजेब एकदम आग बबूला हो गए। उसको लगा ये देख के तो कम से कम
बाकी जो 3 बचे हैं वो इस्लाम कबूल करेंगे। थोड़े दिन जाने के बाद दूसरा शिष्य है उसको बुलाया गया। बहुत बड़े लकड़ी जलाई गई और लकड़ी में इसको फिर से पूछा गया इस्लाम कबूल करते हैं। ना बोलने से उसको भी वो लकड़ियों पे जलती चिता जैसे हम बोलेंगे उसको चढ़ा दिया गया। कुछ नहीं बोला, शांति से अपना गुरु का नाम लेते लेते वो चिता पे चढ़ गया। तीसरे की भी वही हालत हो गई, खाली तरीका बदल गया। एक बड़ी कढ़ाई तेल की बनाई गई, ये तीनों तो थिप्पाड़, ऐसे ही तो पंजाबी थिप्पाड़ होते हैं, ये भी थिप्पाड़ था। उसको वो कढ़ाई में डाला गया, उबलते हुए तेल में डाला गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तेग बहादुर वैसे ही थे, ना बोले थे, ना हाँ नहीं ना नहीं, अपना गीत गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। चौथा लास्ट बारी तेग बहादुर की आ गई। बार बार पूछा गया, कोड़े लगाए गए, मारा गया, सब खून निकाला गया, सारा पूरा हाल। ना 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 ना, इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसका मारने का मकसद औरंगजेब का एक ही था, सारे भारतीय घबरा जाए और खाली घबराने के बाद मेरा जो मानना है वो कबूल करें और मेरा जो सपना है वो पूरा हो जाए। तेग बहादुर इसका सपना पूरा नहीं होना चाहते थे। जैसे वो ना बोले वैसे उनका मस्तक तलवार से गर्दन काट दिया गया। ऐसा हो गया कि औरंगजेब तो चला गया और उसका गुरु का एक चेला जीवन सिंह उधर उपस्थित था, लोगों में उपस्थित था। उसने गुरु का जो मस्तक है वो अपने हाथ में ले लिया और वो दौड़ा 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 अमृतसर के भाग तरफ जा। उसको जरूर और लोगों ने मदद की होगी, घोड़ा भी दिया होगा, नहीं तो इतने जल्दी वो अमृतसर नहीं पहुंचेंगे। अमृतसर तक वो पहुंचे ही नहीं, बीच में ही एक ग्राम में रुक गए, वो पंजाबी ग्राम था। और उधर जाने के बाद वो लोगों ने गुरु का सर है उसके पास से ले लिया, सारा गांव उनके साथ था, ये लोगों को छिपाया गया और वो सिर बराबर अमृतसर में जा पहुंचा, अमृतसर में जा पहुंचा। उसका पुत्र, मतलब सबको जो नाम हमको पता है, गुरु गोविंद सिंह, वो 8-9 साल का छोटा बच्चा था, उनके हाथ में वो सिर दे दिया कि ताकि कम से कम सिर जो है वो तो हम उनके हाथ में ना जाने दें। उसका रीति पूर्वक जो सम्मान से उसका जो अंतिम कार्य है वो कर सके। मुझे ये बात पढ़ के और एक बात आपको जरूर बोलना मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये बात मेरे पर्सनल अनुभव से जुड़ी हुई है। मेरा लड़का कैप्टन विनायक, उसका सामान जब भी घर में आ गया तो उसके बक्से में एक चिट्ठी थी और वो चिट्ठी पे सारे उसके जो 31 मीडियम सारे सिख लोग थे उसके यूनिट में, उनका साइन किया हुआ एक खत था और ऊपर ये दोहा था। ये दोहा बाद में बन गया कि कुछ भी हो आपका सर जो है वो हम अपने जो दुश्मन है उनके हाथ नहीं जाने देंगे। वो खत मैंने अभी भी संभाल के रखा है, मेरे लिए वो बहुत वैल्यूएबल है। पीले रंग का कागज है, उसके ऊपर सबकी साइन है और गुरुमुखी उनकी जो है उसमें लिखा हुआ है। तो अभी भी इसका मतलब मेरे बोलने का इतना ही है कि अभी भी वो दोहा जो है वो लोग याद करते हैं, तेग बहादुर को भी याद करते हैं। और उनका जो बेटा है गुरु गोविंद सिंह, ये तो छोटा था फिर भी अपने पिता का ऐसे हाल करके सारा जब भी उसने सुना तो उसने तय कर दिया कि अभी इनको सबक सिखाने का टाइम आया है, और जोर से मेहनत करनी चाहिए, और जोर से मेहनत करनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी का सारा जो आयुष्य है वो लड़ाई करने में ही गया। फिर भी इतना ही नहीं, उसने खालसा पंथ जो है उसकी स्थापना कर दी। और ये जो खालसा पंथ है उसमें ही बाद में रणजीत सिंह जो पहले गुरु का साम्राज्य उन्होंने उधर बनाया, ईरान अफगान तक इनकी सत्ता थी। और जिधर गुरु का सिर तेग बहादुर का सर काटा गया था चांदनी चौक में, वो जो जगह है उधर बाद में एक गुरुद्वारा भी बनाया गया। उसका गुरुद्वारे का नाम है शीश जंग गुरुद्वारा। आप दिल्ली में जब भी जाएंगे तो ताजमहल देखे ना देखे, फिर भी ये जो जगह है गुरुद्वारा है उसमें जरूर जाइए, क्योंकि आजकल ऐसे लोगों की जरूरत है। इतना ही नहीं, हमारे निजी जीवन में भी कितने सारे औरंगजेब हमको मिलते हैं, अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं।
ये जो सारे अलग अलग फॉर्म में मिलने वाले औरंगजेब है, उनसे घबराने की जरूरत नहीं होती है। हमारा कुछ भी बिगाड़ते नहीं है, और बिगाड़ा तो भी उसमें से कुछ अच्छा निकल के आता है। मुझे लगता है वॉइस ऑफ मुंबई में ये सारी कथा जो है, कथा कभी कभी लगता है अभी हम तो बूढ़े हो गए, बड़े हो गए, कथा क्या सुनने की है। फिर भी ऐसा तो बात नहीं है ना। पंचतंत्र, बिरबल, कौन सी कहानी कभी किसी उम्र में सुननी है, वो अलग अलग है। अभी हमारा वक्त आ गया है कि ऐसी सारी कहानियां हम सुने और लोगों को भी बताएं, ताकि फिर से धर्म जागरण, राष्ट्र जागरण, सारा देश हित के लिए कुछ करने का संकल्प हर एक के मन में जागृत हो जाए। नमस्कार, फिर मिलेंगे। ऐसे ही कुछ कहानी हो या और कुछ इंसिडेंट्स हो, तब के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।